Hello everyone. Welcome back to our this mathematics series. चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके. सो आज हम लोग देखेंगे इंसर्टिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स. इंसर्टिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स. तो जैसे हम मान लेते हैं कि अपने पास दो रेशनल नंबर हैं ए और बी. तो उनके बीच अगर मुझे रेशनल नंबर पता करना है तो इन दोनों का एवरेज आ जाएगा. अगर एक रेशनल नंबर पता करना है तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ए और बी में मान लीजिए ए बी से बिगर है तो इसका मतलब ए प्लस बी बाई टू बिगर वाले से छोटा होगा और स्मॉलर वाले से बड़ा होगा. तो ए प्लस बी बाई टू ए और बी के बीच में लाई करेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे मान लीजिए एक रेशनल नंबर पूछ रहा है 2/5 और 5 के बीच में, तो आप इन दोनों का एवरेज ले लो. अगर एक रेशनल नंबर पूछ रहा है क्या लिखोगे 2/5 प्लस 5/2 दैट इज, अगर आप ऐड करो फ्रैक्शन तो आ जाएगा 27/10. और ये 27/10 जो है वो 5 से कम है और 2/5 से क्या है बिगर है. क्लियर है. तो आइए इस पर बेस्ड एनसीईआरटी का एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं. जैसे पहला क्वेश्चन देखें एनसीईआरटी का, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. तो यहाँ पे आप अगर ध्यान दो तो एक से ज़्यादा रेशनल नंबर्स पूछ रहा है. 3 और 4 के बीच में कितने होंगे. तो ऐसे आपको पता है दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं. तो अगर हमें एक रेशनल नंबर पता करना होता तो मैं तो 3 + 4/2 कर देता. मगर एक से ज़्यादा पूछना तो भी आप कर सकते हो सॉल्व. इसको क्या करोगे, पहले का सोल्यूशन देख रहे हैं हम लोग. 3 है और 4 है तो आप एक काम करो, इन दोनों को p/q के फॉर्म में लिख लो. 3/1 4/1 हो जाएगा. अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि दोनों का वही सेम इधर भी कर लेना ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहे. तो मान लेता हूँ मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने और इधर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर लिया. तो यहाँ पे मिलेगा आपको 30/10 और यहाँ पे मिलेगा 40/10. तो अब इनके बीच में 6 नंबर सर्च करना तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा. 30 और 40 के बीच में पहला नंबर तो आ जाएगा 31/10 जो 30 से ज़्यादा 40 से कम है. दूसरा हो जाएगा 32/10, ऐसे 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10. तो ये 6 रेशनल नंबर हो गए 3 और 4 के बीच में. आप देख सकते हैं भाई 31/10 का मतलब 3.1 3.2, तो इन दोनों के बीच में ही सारे नंबर आएंगे. क्लियर है. आइए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे ही. फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5. देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है. तो 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स लेने हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है तो फिर काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए. आपको क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना. चलिए 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. फिर अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या होगा अपने पास 30/50 और 40/50. क्लियर. अब आप 30 और 40 के बीच में नंबर लिख लो. 5 ही रेशनल नंबर चाहिए तो फिर हो जाएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50. क्लियर है. तो इस तरीके से आप रेशनल नंबर्स पता कर सकते हैं इजीली. दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ये तो आपको याद ही है. चलिए ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी एक दो क्वेश्चन है. 3 रेशनल नंबर पूछ रहा है -1 और -2 के बीच में. तो मुझे लगता है इजीली कर लेंगे. -1 और -2, -1/1 कर लो, -2/1 कर लो. 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/10 -20/10 आ जाएगा. अब -10 और -20 के बीच में रेशनल नंबर्स देख लो क्या क्या होगा. तो -11/10 -20 के बीच में क्या क्या आ जाएगा, -11/10, -12/10 और -13/10. ओके. तो ये 3 नंबर्स इन दोनों के बीच में आ जाएंगे. आपको पता -10/10 -20/10 में -20/10 बिगर है और -10/10 स्मॉलर है. ठीक है. अब देखें यहाँ पे 0.1 और 0.011. तो आप 0.1 को चाहे तो फ्रैक्शन में चेंज कर लें. आप इसको लिख सकते हैं 1/10 और इसको लिख सकते हैं 11/100. अच्छा, इन दोनों का देखिए इस बार डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम करिए. तो 10 को 100 बनाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे.
अब 10/100 और 11/100 ये दोनों p/q के फॉर्म में आ गए, मगर इनके बीच में रेशनल नंबर्स तो हम भी लिख नहीं पाएंगे, तो क्या करते हैं, कोई एक नंबर लेते हैं जिससे मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। चलिए 10 से फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हम 10 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास 100/1000 और ये बन जाएगा 110/1000। ओके, अब 3 नंबर इनके बीच में सर्च करना आपके लिए बिग डील तो नहीं होगा। 101/1000, फिर 102/1000 और फिर 103/1000। सो ये 3 नंबर हो जाएंगे 0.1 और 0.11 के बीच में रेशनल नंबर्स। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है 5/7 और 6/7 के बीच में। 5/7 और 6/7 के बीच में, तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, फिर वही सेम काम कर लीजिए, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जनरली मैं 10 से कर देता हूँ, वो ठीक रहता है। 50/70 और 60/70 आ गया। 3 नंबर इनके बीच में पता करना, तो क्या आ जाएगा 51/70, 52/70 और 53/70। क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है आपको पता करना 1/4 और 1/5 के बीच में रेशनल नंबर। 1/4 और 1/5, इस बार अगर आप ध्यान दें तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे बेटा। तो कैसे दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, मैं क्या करता हूँ, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से, और इस वाले में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से। सो दिस विल बिकम 5/20 और दिस विल बिकम 4/20। नाउ यू कैन सी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। फिर आप एक काम करो, अभी तो इनके बीच में रेशनल नंबर पता करना है। अभी मैंने रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम किया, मगर 5-4 के बीच में नंबर्स अब इजीली लिख नहीं पा रहा, तो आप एक काम करो 10 से मल्टीप्लाई कर लो। फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या बना अपने पास 500/200 और 400/200। तो इसमें देख लो 400 लेसर है, 500 बिगर नंबर है, तो 400 के बाद जो जो नंबर आते हैं उनको लिख लो। तो क्या क्या आ जाएगा 401/200। ऐसा मत लिख देना 501, क्योंकि 400 लेसर है, तो इससे आगे बढ़ेंगे 500 की तरफ। 402/200 और 403/200। क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इंसर्टिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, और आपने अपने पिछले क्लासेस में ये सब पढ़ा था, मगर रिवीजन हो गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ, मतलब ये कॉन्सेप्ट इंसर्टिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। अब हम लोग देखेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आपको पता है किसी भी फ्रैक्शन को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर 2 टाइप का होगा दोस्तों, एक होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेट का मतलब होता है, आपको पता है, खत्म हो जाना। मतलब डिवीजन करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, किसी नंबर में डिवाइड कर रहे हैं किसी दूसरे नंबर से, और डिवाइड करते करते एक टाइम पे रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो ऐसे डेसिमल को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर डिवीजन करने पर लगातार कभी खत्म ही नहीं हो रहा डिवीजन, मतलब रिमाइंडर 0 कभी आ ही नहीं रहा, तो ऐसे डेसिमल को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। ओके, तो पहले मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल ले लेता हूँ। क्या बताया मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल में, अगर हम लोग किसी एक नंबर से दूसरे नंबर में डिवाइड करें और वो डिवीजन में रिमाइंडर 0 आ जाए लास्ट में, तो उसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 1/8 है, देखो, तो 8 से 1 में डिवाइड करोगे तो एक टाइम पे आके रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और 1/8 को आप लिख सकते हो 0.125। अब 5 पे खत्म हो गया, खत्म हो गया मतलब एंड हो गया, एंड को बोलते हैं टर्मिनेट हो गया। तो 1/8 कैसा डेसिमल अगर हमसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे 1/8 टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग में मैंने क्या बताया, आप डिवीजन करते जाओ कभी खत्म ही नहीं होगा, रिमाइंडर कभी 0 आएगा ही नहीं। जैसे 2/3 है, तो अगर आप 3 से 2 में डिवाइड करो तो ये लगातार होता चला जाएगा, कभी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 0.666 इनफाइनाइट तक आ रहा है। तो अच्छा, अगर कोई डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार, तो उसको आप लिख सकते हैं बार, 0.6 बार हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक this is clear what is terminating decimal and what is non terminating and repeating decimal। तो आगे बढ़ते हैं, कैसे पहचानेंगे कि
कोई भी डेसिमल टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अगर कोई भी डेसिमल टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए आप इसको लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए डिनोमिनेटर में 2 की पावर और 5 की पावर में कुछ आना चाहिए। 2 की पावर 5 की पावर साथ में आ सकते हैं, या तो सिर्फ 2 आ सकता है या तो सिर्फ 5 आ सकता है। ओनली 2 या ओनली 5 आ सकता है। इनके अलावा अगर डिनोमिनेटर में कुछ आया तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, लेकिन अगर सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या 2 और 5 दोनों साथ आ गए तो वह डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा। और अगर 2 और 5 साथ नहीं आए तो वो, या साथ नहीं आया, आए ही नहीं, या 2 और 5 तो आए मगर उनके साथ कुछ और आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आइए मैं एग्जाम्पल से इस बात को आपको समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेक वेदर फॉलोइंग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, डिवीजन करने के बाद एक टाइम पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मतलब नंबर्स खत्म हो जाएंगे डेसिमल के बाद। और नॉन टर्मिनेटिंग में डिवीजन होता रहता है। जैसे 15/80 है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इसको डिवीजन करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना। हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था रेशनल नंबर्स का। जैसे 15/80 है तो आप ये देख सकते हैं कि दोनों में भी कैंसिलेशन हो रहा है। अगर 5 से कैंसिल करें तो 5 3 जा, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 से डिवाइड करेंगे 16 तो 3/16 आ जाएगा। अब 3/16 स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म कह सकते हैं। पहले उस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो 3/16 को मैं लिख सकता हूँ 3/16 का अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में केवल 2 आया, और अभी मैंने बताया डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ 2 आया, सिर्फ 5 आया, 2 और 5 साथ में आए तो टर्मिनेटिंग होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ओके, क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 32/455, 32/455 टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ देख सकते हैं इन दोनों में सिंपलेस्ट फॉर्म है और तो किसी नंबर से कैंसिल हो ही नहीं सकते दोनों। तो 32/455 अगर लिखा हुआ है तो हम रिमाइंडर को ध्यान देते हैं, डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है इसके फैक्टराइजेशन में। तो 5 से कैंसिल हो सकता है जो साफ साफ दिख रहा है, 91 आएगा। फिर आप 7 से कैंसिल करो 13 आ जाएगा, 13 से कैंसिल करो 1 आ जाएगा। मतलब आप इसको लिख सकते हैं 32/5 × 7 × 13। देखो डिनोमिनेटर में 5 आया मगर उसके साथ 7 और 13 आ गया, इस वजह से 7 और 13 इसको नॉन टर्मिनेटिंग बना देंगे। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है। आइए सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी बातें। थर्ड क्वेश्चन है 31/2000। तो 31/2000, 31/2000 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर फैक्टराइजेशन करने आता ही होगा आपको, 2 की पावर 4 × 5 की पावर 3। तो अगर आप यहाँ देखें तो डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही आया, उसके अलावा कुछ और नहीं आया। मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर में या तो 2 आए या 5 आए या 2 5 साथ में आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग होगा, इस वजह से फोर्थ वाला टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अच्छा थर्ड छूट गया, चलो थर्ड कर लेते हैं अभी। थर्ड 7/107। तो देखो 107 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, मतलब डिनोमिनेटर में 2 और 5 आएगा ही नहीं, तो सीधे ही क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। 13/343 देख लो। तो 13/343, 343 आपको पता है 7 का क्यूब है, तो डिनोमिनेटर में तो 7 आ रहा है, इस वजह से भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो 14/320, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मुझे तो लग रहा है 2 से कैंसिल होगा, 7 टाइम में, 160 टाइम में, अभी हो जाएगा 7/2⁵ × 5। फैक्टराइजेशन आप कर लेंगे तो आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 आया है, इस वजह से क्या होगा ये, टर्मिनेटिंग। क्लियर। ये वाला क्वेश्चन देखिए 131/165, 4 टाइम्स 0। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आप डिनोमिनेटर को देखिए, इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। आप सिर्फ 165 का कर लीजिए, 0 वाला तो फैक्टराइजेशन आपको पता ही है। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 15, 1 5 3 जा 15, फिर 3 से 11 टाइम में। अच्छा अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसके फैक्टराइजेशन में 3 और 11 आएगा ही, तो 3 और 11 आने की वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सिमिलरली यहाँ देखिए 7 से तो कैंसिल नहीं होगा, 11 से हो जाएगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर लेते हैं 8th वाला, 77/1890।
11 से कैंसिल करेंगे, होगा नहीं, 11 से भी नहीं होगा कैंसिल। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से कैंसिल करिए, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 5 से, 5 1 जा 5 4, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 189 हो गया। 189 को कैंसिल करिए तो आप देखेंगे 189 किससे कैंसिल होगा, 3 से जाएगा, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर 3 से 21। वैसे अब आप देख सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में 2 5 के अलावा 3 भी आ गया, 7 भी आ जाएगा, इस वजह से ही नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 25/50, 25/50, तो ये पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, क्या बचेगा दोस्तों 1/2, और डिनोमिनेटर में अगर 2 है तो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। लास्ट देख लेते हैं इस पर बेस्ड, 81/1800। तो अगर आप 9 से कैंसिल करें, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 9/200। अभी तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 200 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर। तो आप यहाँ देख सकते हैं डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 है, इस वजह से क्या बन जाएगा ये टर्मिनेटिंग। क्लियर है? तो आप विदाउट एक्चुअल डिवीजन इस तरीके से पता कर सकते हैं कौन सा डेसिमल टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट, पहला तो मैंने आपको समझा दिया कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 अगर है, या 2 अकेला है 5 अकेला है, तो वह टर्मिनेटिंग होगा। अब कितने डेसिमल बाद टर्मिनेट होगा, जैसे अभी आपने लिखा था 1/8 इक्वल टू 0.125, मतलब कितने डेसिमल बाद टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो 1 2 3 3 डिजिट बाद क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, ये सारे 3 क्वेश्चन हैं, विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो आपको इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है कि हम बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, आपको पहले तो देखना है कि क्या टर्मिनेटिंग है। तो ऑब्वियसली देखो 2 और 5 ही है तो टर्मिनेटिंग है। कितने डेसिमल बाद टर्मिनेट होगा, तो 2 और 5 का मैक्सिमम पावर देख लो। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 और 5 का मैक्सिमम पावर में 2 का पावर मैक्सिमम में कितना है, 4 है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, आफ्टर 4 places of decimal it will terminate। आप डिवाइड करोगे तो 4 डेसिमल के बाद केवल 4 डिजिट आएंगे, उसके बाद डिवीजन खत्म हो जाएगा। क्लियर? जैसे 3/1200 है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए 3/1200, अभी तो सही नहीं है भाई, 3/1200 सिंपलेस्ट फॉर्म में है नहीं, तो 3 से कैंसिल करो, क्या आ जाएगा 1/400, और 1/400 को लिख सकते हो आप 1/2 की पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर। यहाँ भी देख लो 2 और 5 में 2 की पावर मैक्सिमम है, तो ये भी आफ्टर 4 प्लेसेस क्या करेगा, टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो 77/2 स्क्वायर इंटू 5, तो इसमें 2 और 5 में 2 का पावर मैक्सिमम है, जिसका पावर, ये तो कोइंसिडेंस है कि सब में 2 का पावर मैक्सिमम आ गया, मगर जिसका पावर मैक्सिमम होगा उतने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा। तो ये भी कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा, 2 प्लेसेस बाद। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। थैंक यू।